बाहर निकाल लिया गया। और चलिए बात बुलेटिन में अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आनंद विहार में 458 AQI है और नोएडा सेक्टर 1 में 558 AQI दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के लोनी में 561 AQI दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 400 के पार है और इसी के साथ साथ हालात जो है वो अभी भी गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में स्थिति जो है वो काफ़ी बदतर हो चुकी है, क्योंकि लगातार प्रशासन द्वारा कदम तो उठाए जा रहे हैं, हालांकि उनका कितना असर जो है ज़मीन पर नज़र आ रहा है वो तो आप इन AQI के आंकड़ों के साथ ही देख सकते हैं। अब ग्रैप 3 जो है वो भी लागू हो चुका है। ग्रैप 3 के नियमों का किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल से ही ग्रैप 3 जो है दिल्ली में लागू कर दिया गया है और ऐसे में इसके नियमों के तहत कंस्ट्रक्शन का यानी कि निर्माण का कोई कार्य नहीं हो सकता है, पेंटिंग का कोई कार्य नहीं हो सकता है और इसी के साथ साथ कई ऐसे कार्य हैं जिन पर प्रतिबंध रहेगा, जैसे कि पुरानी डीजल की गाड़ियों पर रोक रहेगी। और ऐसे में जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ असर होता नज़र नहीं आ रहा है। 200 ऐसी गाड़ियां हैं जो दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त पानी की बौछारें करती नज़र आती हैं, लेकिन उसका भी कोई खासा असर नज़र नहीं आता है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह सवेरे जिस तरीके से भारी कोहरा छाया रहता है, धुंध की एक मोटी परत जो है वो सुबह सुबह देखी जाती है। और अगर कहा जाए तो ये कोई सिर्फ और सिर्फ ठंड की धुंध नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से प्रदूषण का धुआं है जो चारों तरफ नज़र आता है सुबह सवेरे के वक्त पर, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त जो है ठंड होती है और ऐसे में हवा की गति जो है वो कम होती है, इसीलिए ये कोहरा जो है एक ही जगह पर, ये प्रदूषण एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है और ऐसे में AQI का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी दिल्ली से मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहंदी, देखिए कल ग्रैप 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए AQI के तो आनंद विहार में 458 AQI है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर 500 से भी पार AQI जो है वो बताया जा रहा है। राहत कुछ मिलती अभी तो नज़र नहीं आ रही है, क्या कोई अभी उम्मीद की जाए कि हाँ आने वाले दिनों में राहत जो है मिल सकते हैं जहरीली हवा से? बिल्कुल, देखिए स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है और फिलहाल आनंद विहार का जो आपने AQI बताया वो 400 पार दर्ज किया गया है और फिलहाल इंडिया गेट का के आसपास के इलाकों का AQI बताया जाए तो वो भी 350 से 400 के बीच में दर्ज किया गया है। पीछे जो मेरे इंडिया गेट है वो फिलहाल दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि एक धुंध की चादर और एक प्रदूषण की चादर से फिलहाल इंडिया गेट अभी भी ढका हुआ है। और अगर राहत की बात की जाए पिंकी, तो लगता है कि अभी कुछ और दिन इंतजार दिल्ली वालों को करना पड़ेगा इस राहत के लिए, क्योंकि देखिए इस मौसम में हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण की जो मार है वो दिल्ली वाले फिलहाल झेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएगी, मौसम में जो ओस है उसका जो आभास है वो ज्यादा होगा, तो ऐसे में ओस की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सकता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर बारिश होने के आसार नजर आते हैं तो बारिश के कारण भी प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा कम हो सकता है दिल्ली एनसीआर में। तो ऐसे अंदेशे भी एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इन सब चीजों में कहीं ना कहीं लगभग कहा जा सकता है कि एक हफ्ते का समय हो सकता है और एक हफ्ते तक और दिल्ली वालों को इसी तरीके से इस गैस चेंबर में जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर है वो इस एनवायरनमेंट में सांस लेने के लिए। और ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, कल से ग्रैप 3 भी लागू हो चुका है। बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं कंस्ट्रक्शन पर, पेंटिंग पर, साथ ही BS3 और BS4 के जो पेट्रोल व्हीकल्स चलते हैं उन पर। तो ऐसे में अभी धरातल पर जो स्थिति है वो अभी भी बेहाल ही मानी जा रही है, क्योंकि अगर अभी देखिए नवंबर शुरू हो चुका है, सर्दियां भी आने ही वाली हैं अब, तो नवंबर में AQI का 400 से 500 दर्ज हो जाना कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता दिखाई देती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार को जागने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है, तो वहीं कहीं ना कहीं जनता को भी आंखें खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जनता के बीच भी जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होने की बहुत ज्यादा अभी फिलहाल जरूरत
नजर आती है, क्योंकि एक बैन लगाया गया था पटाखों पर, लेकिन बैन होते हुए भी पटाखे जलाए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि जनता आंख मूंद कर बैठी हुई है। और दिल्ली सरकार पर अगर सवाल उठाया जाए तो वो पहले दिन से साफ तौर पर अभी भी बने हुए हैं कि हर साल स्थिति ऐसी ही होती है, तो पहले क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया जाता है, सिर्फ मीटिंग्स तक ही क्यों ये सारी जो दावे हैं, वादे हैं या फिर जो नियम है वो मीटिंग्स तक ही रह जाते हैं, धरातल पर कोई स्थिति क्यों नहीं दिखाई देती है। तो अगर दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होने की फिलहाल जरूरत आन पड़ी है। और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए भी सलाह कहीं ना कहीं दी जा रही है, जिसको लेकर अभी दिल्ली की जनता भी ज्यादा जागरूक नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और अगर रीजंस की बात की जाए तो क्या कारण है इतने प्रदूषण फैलने के, तो बहुत से कारण दिल्ली की जनता को लगते हैं हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जो निकलकर सामने आया है वो पराली को बताया जा रहा है। जो पराली जलती है इस मौसम में पंजाब में, उसको एक बड़ा कारण दिल्ली की जनता भी मान रही है कि वो एक कारण है। और फैक्ट्स की माने तो पिंकी, फैक्ट्स भी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो पराली जलती है उसकी वजह से ये मौसम जो है वो दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। और साथ ही साथ जितने वाहन दिल्ली में चल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स की भी आवाजाही बहुत ज़्यादा है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे दिल्ली एनसीआर के भी इलाकों में। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण पर जो है एड ऑन्स करते हैं और प्रदूषण बढ़ाने में उन सभी का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो सिर्फ एक चीज़ को दोष नहीं दे सकते हैं, बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से दिल्ली के हालात इस तरीके से बनते हैं। एक जहरीली हवा में सांस लेने वाले जो हालात हैं वो बनते हैं और दिल्ली की जनता मजबूर हो जाती है। तो ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं एक हफ्ते का समय लग सकता है दिल्ली वालों को इस पूरे हालात से बाहर निकलने में। और स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी हमने यहाँ पर इंडिया गेट पर जो लोग दूर दराज से आए थे उनसे बातचीत की, तो उन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। और इन सभी का कारण दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण ही बताया जा रहा है। और दिल्ली वालों का कहना है कि लगातार जो सरकारी अस्पताल है उनमें भी इन जो पेशेंट्स है, इन मरीजों की संख्या, जो प्रदूषण के कारण जो मरीज बन रहे हैं उनकी संख्या भी फिलहाल इस मौसम में बढ़ती जा रही है और अभी स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक है। तो ऐसे में एक अपील सरकार से भी और दिल्ली की जनता से भी हम भी करना चाहेंगे, इंडिया न्यूज भी करना चाहेगा कि आप भी जागरूक होइए, आप भी अपने एनवायरमेंट का और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो भी संबंधित नियम होते हैं उनका उल्लंघन ना करें, उनका पालन करें। साथ ही साथ दिल्ली सरकार जो है वो हर साल की तरह इस साल भी सोए ना और जाग जाए। और अभी फिलहाल तो ये स्थिति जो है खत्म होने वाली है, लेकिन अगले साल के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में सिर्फ प्रशासन सरकार द्वारा नियम लागू करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उन नियमों का पालन भी करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और उस नियमों का पालन करना जनता की जिम्मेदारी है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी जाकर इस पॉल्यूशन से कुछ राहत मिल पाएगी, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है, ये जो बढ़ता प्रदूषण है, ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और ऐसे में लगातार लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए मेहंदी, आएंगे आपके पास, फिलहाल एक बार रुक कर लेते ग्रेटर नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी अकरम हमारे साथ जुड़ गए। अकरम, ग्रेटर नोएडा में फिलहाल क्या AQI है, कैसी तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्या धरातल पर असर नजर आ रहा है, प्रशासन अगर सख्ती वहां पर कुछ नजर दिखा रहा है तो ऐसे में, और लोग कितने जागरूक हैं? देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो AQI लेवल तकरीबन 300 से 350 के बीच में आज दर्ज किया गया। थोड़ी सी मामूली सी राहत ग्रेटर नोएडा में कही जा सकती है। और हमने जब आज सुबह सड़कों पर देखा तो कोहरा भी थोड़ा सा कम था, लेकिन धुंध बरकरार थी और जो एयर पॉल्यूशन था वो भी बरकरार था। इसके जरिए जो थोड़ा सा कोहरा कम हुआ है, तो मेरे पीछे आप पार्क देख सकते हैं, यहाँ पर भी टहलने के लिए थोड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्योंकि 2 दिन से लगातार हालत बेहाल थे। बुधवार से लगातार लोगों को परेशानियां हो रही थी, तो थोड़े से लोग यहाँ पर कह सकते हैं मामूली सी राहत ग्रेटर नोएडा में मिली है। लेकिन जहां तक आपने जिला प्रशासन की बात की, तो जिला प्रशासन लगातार अभी भी। ठीक है अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मेहंदी, आपका भी शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बुलेटिन में अब आपको चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।